हम रास्ते से जाते हैं, बीच में जगह जगह पर कोई ने शरबत का स्टॉल लगा रखा है, कोई ने पानी का स्टॉल लगा रखा है। और ऐसे कई भगत हैं जिनका तो नाम हमको आता भी नहीं, हम तो बस गाड़ी से निकलते हैं तो देख लेते हैं, तो ध्यान में आ जाता है तो बोल लेते हैं। ऐसे बहुत भगत है। आप में कई माताएं ऐसी हैं, ऐसा एल्युमिनियम का इतना बड़ा डब्बा, उसमें भर के लिया पोहा, उपमा, खिचड़ी, और अपने पास में लेके बैठ गई। जो आसपास की माताएं उनको धीरे धीरे कथा भी सुनती जा रही और निकाल निकाल के देती जा रही। धन्य है मेरी परतवाड़ा की जीजियों, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये खाली नहीं रहेगा तुम्हारा, जो तुमने जो भंडार लुटाया है ना, लोगों को जो खिलाया है, लोगों को जो दिया है ना, ये खाली नहीं रहेगा, ये खाली नहीं रहेगा। हमारे बीच में माननीय विधायक श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, जिन्होंने अमरावती में बहुत सुंदर शिव महापुराण कथा का वाचन करवाया और जनमानस में एक प्रेरणा दी है। आपका दिया गया, आपका खिलाया गया खाली नहीं जाने वाला, ये पुण्य आपके साथ में, ये पुण्य आपका है। हिडिंबा बैठ गई और हिडिंबा बैठकर भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र तो जानती नहीं थी, पत्तियां तोड़कर लिया थी पेड़ पौधों की, वृक्षों की, और वो शिव जी पे चढ़ा देती। और हिडिंबा लगी भगवान शंकर की आराधना करने, हिडिंबा भगवान शिव की आराधना में डूबने लगी। मंत्र नहीं जानती है हिडिंबा, शिव जी के मंत्र जाप को नहीं जानती है हिडिंबा, शंकर जी के मंत्र को नहीं जानती है हिडिंबा, बस पत्तियां तोड़ती है, शंकर जी को चढ़ा देती है और बैठी है। केवल पत्ती को तोड़ने के लिए, पत्तियों को लेने के लिए जाती है, उसके सिवाय वो कहीं नहीं जाती, शंकर जी के सामने बैठी रहती है। अब जिस मुनि ने उसको बोला था कि जो मांगोगे मिलेगा, वो विश्वास पक्का था हिडिंबा का कि जो मांगोगे मिलेगा। जैसे आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है। आप कथा पर विश्वास करते हो ना कि मैंने सुना है, शंकर सुनता है, एक लोटा जल चढ़ाएंगे वो सुनेगा, बेलपत्र चढ़ाएंगे सुनेगा, बेलपत्र खाएंगे रोग मुक्त होगा, तकलीफ मेरी मिट जाएगी, ये आपने सुना है। आप सुनते हो तो विश्वास जागृत होता है, विश्वास जागृत होता है तो शिव सुनता है, करता है। एक माँ ने तो अपने बच्चे का पत्र तो लिखा ही है, साथ में फोटो भी लगा के भेजा और बाकायदा फ्रेम में मड़वा के भेजा, और लिखा है बड़े मिश्रा जी और छोटे मिश्रा जी, फ्रेम में जड़वा के भेजा। और उसने पत्र में लिखा है, मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चों की शादी मैंने एक ही मंडप में करी है, तो लोग कहते थे तेरे यहाँ औलाद नहीं होगी, तेरी बच्चियों के घर संतान नहीं होगी, और वास्तवता थी कि बच्ची के घर में औलाद नहीं हो रही थी। कई साल निकल गए, तब आखिरी में सब जगह डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दिया। फिर हमने पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से जो बच्चे का सुख नहीं था, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 5वां व्रत पूर्ण हुआ और मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं उसका फोटो लगा कर भेज दूंगा, आप भी देखो टीवी पर लगा। कहीं बैठी हैं क्या नाम है उसका, ललिता विनोद बड़ेल। मैं वाल्मीकि नगर जिला वाशिम की रहवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, बच्चे को नहीं लाए हैं क्या? नहीं लाए ना। अच्छा, अब तो नानी होगी इसकी, है ना? शंभू, क्या लिखा है देखना जरा, कैच करिए। अच्छा, बच्चे का नाम शिव शंभू रखा है, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए, बधाई आपको नानी जी को, शिव कृपा। शिव तत्व है, बहुत बड़ी है। आप करो दिल से आराधना, आप करो दिल से पूजन, वो सुनेगा, वो महादेव है। हिडिंबा बैठ गई, पत्तियां तोड़ कर लाती, बैठ जाती, शंकर जी पे समर्पित कर देती। भगवान भोलेनाथ ने ये नहीं देखा कि तूने क्या चढ़ाया, भोलेनाथ जी ने ये नहीं देखा कि तेरा वस्त्र कौन सा है,
भोलेनाथ जी ने ये नहीं देखा कि पकवान क्या लाया है। भगवान को कितने भोग लगते हैं? अरे जम के तो बोलो। लोग लिखते हैं 56 भोग लगते हैं। कितने भोग लगते हैं? महादेव को नहीं, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे नारायण को, मेरे गणेश जी को, सबको कितने भोग लगते हैं? 56 भोग। शिव महापुराण की कथा में बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को बड़ा सुंदर एक उपदेश दे रहा है। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को उपदेश दे रहा है। उस उपदेश में माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जैसे देवताओं को भोग लगते हैं ढेर सारे, उसी तरह मनुष्य को भी भोग भोगना पड़ते हैं ढेर सारे। इस मानव शरीर को भी भोग भोगना पड़ते हैं। कई दुख जिंदगी में आते जाते हैं, आते जाते हैं, भोगना। परंतु शंकर जी कहते हैं, पार्वती उन भोग भोगने में भी जो मुझे याद रख लेता है, मैं उसके दुख को समाप्त करता हूं, उसके दुख को। वो कहे, अरे मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया है तेरा रास्ता नियारे, हर पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा,
ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा है भरोसा कहीं टूट न जाए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, आनंद से बाबा से कहेंगे।
जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा से निवेदन, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। हिडिंबा ने भगवान शंकर से जो मांगा शिव ने दिया, ना मंत्र ना साधना, बस दिल से बाबा को बेलपत्र की जगह पत्ते भी चढ़ाए तो स्वीकार करा। आखिरी में हिडिंबा ने मांगा शिव जी से, भीम था, भीम मिला और पति के रूप में। कुछ शिव के करीब होकर भी करीब नहीं हो पाते, जैसे अंधकासुर। अंधकासुर भगवान शंकर के नैन अश्रु से प्रकट हुआ। पार्वती जी कहती है मेरा पुत्र है, शंकर जी कहते हैं इसको पानी में फेंक दे समुद्र के अंदर, ये तेरा पुत्र नहीं है। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंक दे, फेंक दे। अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने पाला, हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया। बालक अंधकासुर बड़ा हो गया, सत्ता स्थापित हो गई। तप बल ब्रह्मा जी से कर वर मांग लिया, वर दीजिए मुझे। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए? मैं कभी मरूं ना, ये हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, जीवन मिला है तो मृत्यु साथ चलिए, मरना तो पड़ेगा, तो मुझे वर दीजिए। यदि मैं मरूं तो मैंने अगर अपनी माता को गलत दृष्टि से देखा हो तो मरूं, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे कोई माता पिता नहीं है। अंधकासुर को यह मालूम था मेरी कोई माता है ही नहीं। और उसको यह नहीं मालूम था कि पार्वती ने तुझे गोदी में लिया था तो मातृत्व भाव से लिया था, तो उनका पुत्र कहलाया। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। सब दूर बात पहुंची कि अंधकासुर को शादी करना है, कोई अच्छी लड़की देखी जाए। कोई अच्छी पुत्री देखी, मालूम पड़ा जो अच्छी पुत्री थी वो तो शिव जी लेकर चले। क्रोध आ गया। जाओ शंकर भगवान की उस धर्म पत्नी को, पार्वती को मेरे लिए लेकर आओ। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तब अंधकासुर स्वयं गया।
जो माता पार्वती जी को देखा, देखते से ही उनको लेने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए जागरूक हुआ। पार्वती मैया को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा था अगर तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार की सारी माताएं जब कोई पुरुष पर नारी को गलत भाव से देखता है तो वह अपने पूरे कुल को डुबो देता है। जैसे लंकाधिपति रावण ने माता जानकी को गलत भाव से देख लिया था, पूरा कुल डूब गया था, पूरा गलत भाव से देख। और ये जो नेत्र है ना, ये इनको बड़ा रोग लगा है, बहुत बहुत भयंकर रोग है इन नेत्रों को। दो चीजें नेत्रों को बड़ा भारी, कहते हैं ना कि सारे पाप का भुगतान धर्मराज भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे होते हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। पहले नंबर का गर्भवती महिला को गाली देना, यह पाप है जिसका भुगतान मनुष्य देह में मानव को भोगना पड़ता है। गर्भवती नारी को गाली देना, अपशब्द कहना, हंसना, उस पर मनुष्य को भोगना पड़ता है। दूसरे नंबर पर रजोधर्म नारी, रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करी हुई नारी 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन घर में काम नहीं करती। रजोधर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़े तेड़े संवाद कहता है, तो उस मनुष्य को पृथ्वी पर ही भोगना पड़ता है। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान मनुष्य को पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। देवाधिदेव महादेव भुगतान। एक गर्भवती नारी पर हंसना, गर्भवती नारी को ताना देना, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना, और दूसरा रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला कोई स्त्री होती है। हम तो देवरानी जेठानी जितनी भी होती हैं, इनसे हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, देखो सासू से भी कहते हैं, बहुओं से भी कहते हैं, घर में अगर तुम्हारी देवरानी रजस्वला धर्म से है और जेठानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो जेठानी से निवेदन है कि कभी भी देवरानी को उस रजो धर्म के समय पर अपशब्द मत कहना। जेठानी रजो धर्म से है और देवरानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो देवरानी से निवेदन है कि जेठानी को अपशब्द ना कहे। ननंद रजो धर्म से है और भाभी को काम करना पड़ रहा है, या भाभी रजो धर्म से ननंद को काम करना पड़ रहा है, तो अपशब्द ना कहना, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में स्वयं कालाधिपति इसकी गणना करता है। इसलिए निवेदन है कि किसी भी रजो धर्म वाली स्त्री, देखिए रजो धर्म के समय पर माता द्रौपदी का केश पकड़कर खींचकर दुशासन लेकर आया था, जिसका भोग पूरे कौरवों को भोगना पड़ा था। और पूरे कौरवों को क्या, उस सभा में जितने बैठे थे, चाहे भीष्म पितामह बैठे हों, चाहे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, चाहे धृतराष्ट्र बैठे हों, चाहे गांधारी बैठी हो, सबको भोगना पड़ा। ये पाप कर्म का भोग है। दो पाप, इनसे दूरी। कोई गर्भवती नारी है, ठीक है, उसको कष्ट है, ठीक है, वो अपना कष्ट कैसे सह रही है वो जानती है। उत्तरा का जब गर्भ जलने लगा, तब भगवान नारायण, भगवान कृष्ण उसके गर्भ में पहुंचे और गर्भ में परीक्षा करी थी, तो परीक्षित नाम हुआ था। भगवान कृष्ण ने कहा था, जिस नारी का गर्भ रहता उसकी रक्षा के लिए मैं उसके गर्भ में विराजमान रहता हूं। और गर्भवती नारी के ऊपर उपहास करना, या हंस देना, या गाली दे देना, या अपशब्द कर देना, कमेंट्स कर देना, ताने दे देना, आड़ा टेढ़ा ना, शिव पुराण कहती नहीं, अपशब्द ना कर, किसी को आड़ा टेढ़ा ना कर, किसी के लिए कोई कमेंट्स नहीं, कोई। जहां आपको लगता है ना कि ये फालतू की बात चल रही है, तो उस समय पर नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कुछ नहीं, चुप मौन हो जाओ।
मौन। ये दुनिया का वो आभूषण है मौन, चुप रहना ही आनंद है, मौन हो जाए। शिव कथा कह रही है, अंधकासुर के प्राण भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर हर लिया। समय आया, माता पार्वती जी ने शिव जी से विनय करी और भगवान गणेश जी के मंगल विवाह के लिए आते। निवेदन है, कल कथा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी। जिन्होंने पूरी 6 दिन 7 दिन की कथा ना सुनी हो वो कल की कथा जरूर सुन लेना। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। शिव पुराण कहती है जब बाबा की कथा विराम लेती है तो भोलेनाथ भंडार लुटा कर जाते हैं। बोल बम का नारा है, शिव तत्व आनंद। मैं श्री रवि जी राणा जी को आमंत्रित करता हूं, 2 शब्द आप भी आज कथा के मध्य में, जो इतने लाखों भक्त आए हैं उनके मध्य में 2 शब्द आपके भी हों। रिद्धि सिद्धि गणेश जी को लेकर पधारे, गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधारे हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वो जयमाला उतार कर वापिस गणेश जी के गले में दी है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। बोल गणेश जी महाराज की सुंदर रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज विराजमान हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर गणेश जी महाराज का जय घोष। बोल गणेश जी महाराज की। कल कथा का विराम दिवस है, बड़े भाव से सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कथा का विराम दिवस रहेगा 16 तारीख से फिर कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। बड़े आनंद के साथ छत्तीसगढ़ वालों के भाग्य खुल गए, जो उनको 2 कथाएं मिली हैं, एक 16 तारीख से, एक 27 तारीख से। बड़े भाव से श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। 2 शब्द माननीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी के श्रवण करते हैं, उसके बाद मैं आरती का करूंगा। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर 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 हर। आज सबसे पहले मैं इस पवित्र मंच पे बैठे हुए हमारे प्रदीप जी मिश्रा महाराज जी के चरणों में प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। और यहाँ सभी हमारे आए हुए सब भक्त, हमारी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवक, कई संत है, कई समाज सेवक है, सभी के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद लूंगा। और आज हमारा सौभाग्य है कि अमरावती के बाद पर्वतवाड़ा, अचलपुर जैसे एक तहसील में बाबा पधारे हैं और शिव भक्तों के माध्यम से उन्होंने सबके कानों में अपने अमृत वाणी का पूरा प्रसार और सार सबको पहुंचा है। इसलिए बाबा का मैं सभी के वती से बाबा के चरणों में नमन करते उनका धन्यवाद मानूंगा और सभी की तरफ से उनका स्वागत भी करूंगा कि अमरावती जिले के अंदर दूसरी बार एक कथा हो रही है, यह हमारा सौभाग्य है। और इस कथा के आयोजक जो हमारे पूरा जायसवाल परिवार, पूरे परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये हमारे लिए एक उपलब्धि उन्होंने हमारे उपलब्ध करके दिया है, उसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जायसवाल परिवार का। और आज मुझे लगता है कि यहाँ पे बाबा के साक्षात दर्शन शंकर भगवान का नारा लेके, शंकर भगवान का नाम लेके आज इतने यहाँ पे जो शिव पुराण हो रहा है, मुझे लगता है कि साक्षात शंकर भगवान के अपन दर्शन कर रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात यहाँ पे अपने को सबको दिख रहा है। आज यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भक्त हैं, आज मुझे लगे बताओ पूजनीय प्रदीप जी मिश्रा महाराज जी के चेहरों पे देखने के बाद
उनके जो पवित्र आत्मा और उनके जो विचार और यहाँ पे एक एक वक्त एक एक चीज जो अपने सुना है, एक एक ध्यान से अगर सुना है, तो मुझे लगता है उनके चेहरे का जो तेज है वो थोड़ा सा भी अगर तेज हमारे चेहरे पे गिर गया तो अपन धन्य हो जाएंगे। ऐसी यहाँ पे कथा हो रही है और वो धन्य कथा का लाभ सब लोग ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आज इस पेंडाल के अंदर मैं जहां आने के पहले महाराज जी जितने स्टॉल लगे हैं यहाँ पे सबको पहले भेंट देता हूं, मिलता हूं, उनसे पूछता हूं, उनसे मिल के कहता हूं कुछ दिक्कत है क्या आपको, कोई यहाँ पे अड़चन है क्या, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेंडाल में आता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है इस पेंडाल का हर व्यक्ति जो सामने बैठा है या पीछे बैठा है सभी को पुण्य सरिका मिल रहा है। और मुझे तो लगता है जो सबसे पीछे बैठे हैं उसको ज्यादा पुण्य मिल रहा है। इसलिए मैं महाराज जी से और आयोजक से विनती करूंगा, जितने लोगों ने यहां सेवा दी है, कल की आरती और कल का महाराज जी का आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए। इसलिए उसकी मैंने लिस्ट भी बनाई है कि जो सेवाधारी है उनको भी यहाँ पे चांस मिलना चाहिए। बाबा के चरणों का स्पर्श करके उन्होंने आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ पे शिव महापुराण के कथा का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा, आयोजक को भी प्रार्थना करूंगा। और आज मैं आप सभी को यही कहने आया हूं कि देश में सनातन धर्म का महाराज जी भी प्रचार करते हैं और हमारे देश के हर संत प्रचार प्रसार करते हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है, तो हमको सबको किसका साथ देना है। और मैंने देखा आंखों से महाराज जी, आपने कहा था अमरावती की कथा में कि नवनीत राणा, और भी मुझे आते बराबर बोला उन्होंने उस दिन कि पूरा आशीर्वाद है, नवनीत चुन के आएंगी बोले। और उस समय भी हमको आशीर्वाद दिया था और मुझे बोला था उन्होंने कि जब जब कठिन परिस्थिति आएंगी तो एक लोटा जल सब समस्या का हल। और मुझे वो दिन याद है कि जब नवनीत राणा पे आरोप हो रहे थे, उसका विरोध हो रहा था और कुछ लोग राजनीति करके उनको गिराने की साजिश कर रहे थे, उस हर समय एक महिला के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप और इस नीचे के स्तर की राजनीति हो रही थी महाराज जी, उस समय हमने इलेक्शन में 100 से ज्यादा बार भोले भगवान को एक लोटा जल डाला और वहां पे हर समस्या हर दुख वहां समर्पित कर दिया। तो मुझे पक्का विश्वास है यहाँ जितने भी पेंडाल में यहाँ जितनी महिलाएं युवक है उन्होंने सबको उनको आशीर्वाद दिया होगा, ये विश्वास मुझे। आशीर्वाद दिया है ना पक्का? बताओ हाथ ऊपर करके महाराज जी को किसने आशीर्वाद दिया है। अभी इन लोगों के आशीर्वाद के सामने मुझे लगता है जिन जिन लोगों ने विरोध किया है, अहंकार किया है, कुछ अलग तरीके से एक महिला को अपमानित किया है, और मुझे तो हमेशा याद है जो झाड़ को फल रहते हैं वो झाड़ हमेशा झुकता है और मुर्दे तो अकड़ा करते हैं, उनमें अहंकार रहता है। इसलिए जो अकड़ के रहता है, जो झुकता नहीं है, उन्होंने याद करना चाहिए मरने के बाद मुर्दा जो अकड़ता है वो अकड़ने का काम किसी ने करना नहीं चाहिए। हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, झुकना चाहिए, नम्र होना चाहिए, हर किसी का सम्मान करना चाहिए। और मैंने देखा कि एक महिला पे जो आरोप किया, जो विरोध किया, उन लोगों ने जिस तरीके से राजनीति की, उनको सबक सिखाने का काम, एक लोटा जल हर समस्या का हल, ये आने वाले समय में दिखेगा, ये विश्वास मुझे है। और मैं महाराज जी अभी आने के पहले थोड़ा टीवी पे देख रहा था, तो टीवी चैनल पे हेडलाइन चल रही थी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये देशद्रोही है। और कुछ लोग राजनीति में ये भूल गए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, ये देश मेरा परिवार है। ये कहने वाला पहला प्रधानमंत्री है देश का, उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी। और उनको कहते हैं विरोधक कि ये देशद्रोही है। अरे देशद्रोही कहने वालों को मेरा सलाह है कि देश जानता है
कि 10 साल में जो देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जो किया है, इन्होंने